एक लड़की आती है और कहती है, ड्राइवर गाड़ी निकालो। लड़का जवाब देता है, जी मैडम। फिर लड़की उसे देखकर कहती है, एक मिनट, तुम कौन हो? लड़का कहता है, असल में मैडम मेरे वालिद यहाँ काम करते हैं, वो ठीक नहीं थे इसलिए मैं उनकी जगह आ गया। आपकी कोई अहम मीटिंग थी ना? लड़की पूछती है, अगर तुम अपने वालिद की जगह आए हो तो तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? लड़का जवाब देता है, मैडम मैं ड्राइवर की नौकरी नहीं करता, मेरे वालिद करते हैं, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए मैंने अपने कपड़े पहन लिए, और वैसे भी अबू के कपड़े मुझे फिट नहीं आते। लड़की कहती है, यही मसला है तुम जैसे गरीब लोगों का, तुम्हें छुट्टी लेने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तुम्हारे वालिद भी घर पर आराम कर रहे होंगे बीमारी का बहाना बनाकर, और तुम्हें बगैर यूनिफॉर्म के भेज दिया। तुम लोग तो बहाने बनाने में माहिर होते हो, आज क्या बहाना बनाना है, कल क्या बनाना है, यही काम है तुम्हारे बाप का, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता है। लड़का कहता है, नहीं मैडम मेरे वालिद झूठ नहीं बोल रहे, वो वाकई बीमार हैं, अगर वो ठीक होते तो कभी मुझे काम पर न भेजते। लड़की कहती है, बस करो अब, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, जल्दी आओ। लड़का कहता है, अजी मैडम। फिर लड़का गाड़ी का दरवाजा खोलकर कहता है, बैठ जाएं। लड़की गाड़ी में बैठ जाती है, लड़का दरवाजा बंद करता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों रवाना हो जाते हैं। मकाम पर पहुंचकर लड़का कहता है, मैडम आपकी लोकेशन आ गई है। लड़की कहती है, सुनो मेरी अहम मीटिंग है, कहीं मत जाना। लड़की मीटिंग के लिए अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वही लड़का आता है और कहता है, सूरी क्या मैंने आपको ज्यादा इंतजार करवाया? लड़की हैरान होकर कहती है, तुम पागल हो गए हो, बास की कुर्सी पर क्यों बैठे हो? मैंने कहा था गाड़ी में इंतजार करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का कहता है, आपकी मालूमात के लिए जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ये मेरी ही कुर्सी है और मैं उस कंपनी का बास हूँ। लड़की हंसकर कहती है, तुम मजाक कर रहे हो? एक ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक? लड़का कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई मेरी कंपनी है और जिससे आपकी मीटिंग थी वो मैं ही हूँ। दोस्ता अंसारी, अब आप सोच रही होंगी कि एक ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। मैडम जो मेहनत करता है उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, मैंने मेहनत की और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लड़की पूछती है, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो आपके वालिद ड्राइवर क्यों हैं और आपने आज ड्राइवर बनने का ड्रामा क्यों किया? लड़का कहता है, क्योंकि मैं अपने वालिद के काम की इज्जत करता हूँ, उन्होंने 20 साल ड्राइवर की नौकरी की और मुझे उस काबिल बनाया। मैंने कई बार कहा कि वो नौकरी छोड़ दें और आराम करें, लेकिन वो बहुत खुददार हैं, वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहते। वो काफी अरसे से आपके घर काम कर रहे हैं, इसलिए जब वो बीमार हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी अहम मीटिंग है, इसलिए मुझे आना पड़ा, और जैसे वो मेरे काम की इज्जत करते हैं वैसे ही मैं भी उनके काम की इज्जत करता हूँ। लड़की शर्मिंदा होकर कहती है, मुझे माफ कर दें सर, मुझे नहीं मालूम था, मैंने आपसे जो कुछ कहा इस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आज आपने मुझे एक बड़ा सबक दिया है कि हमें किसी को उसके काम से जज नहीं करना चाहिए, और सर मेरी इस गलती की वजह से आप मेरा टेंडर तो नहीं छीनेंगे? लड़का कहता है, नहीं नहीं फिक्र न करें, आपको टेंडर आपकी काबिलियत की बुनियाद पर मिलेगा, अपनी फाइल दिखाएं। लड़की अपनी फाइल देती है, वो इसे देखता है और कहता है, आपको ये टेंडर मिलेगा क्योंकि आप काबिल हैं और मैं काबिल लोगों की इज्जत करता हूँ। लड़की खुश होकर कहती है, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अब मैं कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। लड़का सिर हिला देता है और लड़की बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए इस लड़के के लिए तो कम इस कम एक लायक बनता है।